नमस्ते मित्रों, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के 12वें लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे कीटोन्स के स्पेक्ट्रम से उनके संरचना निर्धारण की। सबसे पहले बात करें आईआर स्पेक्ट्रम की, तो कीटोन के दो अभिलाक्षणिक अवशोषण बैंड हमें प्राप्त होता है। पहला है CO तनन अवशोषण बैंड। एल्किल कीटोन में ये बैंड 1725 से 1705 सेंटीमीटर इनवर्स में प्राप्त होता है और एरिल कीटोन के लिए बैंड हमें 1700 से 1600 सेंटीमीटर इनवर्स में प्राप्त होता है। दूसरा बैंड है हमारा COC तनन और बंकन बैंड। एलिफेटिक कीटोन्स में ये हमें प्राप्त होता है 1310 से 1100 सेंटीमीटर इनवर्स पर पर्याप्त तीव्रता वाला अवशोषण बैंड। और एरोमेटिक कीटोन में ये जो तरंग संख्या है ये 1310 से बढ़ जाती है, 1300 सेंटीमीटर इनवर्स से ज़्यादा पे आएगा। एरोमेटिक कीटोन में उच्च अवशोषण उच्च तरंग संख्या पर प्रदर्शित होता है। एसीटोन के स्पेक्ट्रम की बात करें तो CO तनन अवशोषण बैंड में प्राप्त होता है 1705 पर और COC तनन बंकन हमें प्राप्त होता है बैंड ये में प्राप्त होता है 1210 पर। ये एसीटोन का स्पेक्ट्रम है और इसमें हम ये देख रहे हैं कि ये हमारा 1705 पे CO स्ट्रेच है और 1210 पर COC तनन और बंकन बैंड है। ये कीटोन्स का अभिलाक्षणिक बैंड है दोनों, और बाकी दूसरे जो अवशोषण बैंड है ये हमें दिखाई दे रहे हैं। नाउ सेकेंड कंपाउंड हमारा द्रव ब्यूटेनॉन। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। इसका जो IR स्पेक्ट्रा है, इसके IR स्पेक्ट्रम में पहला जो बैंड है हमारा CO तनन अवशोषण बैंड, ये 1715 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होता है। और हमारा दूसरा जो बैंड है C डबल बॉन्ड O C तनन और बंकन, ये प्राप्त होता है हमें 1190 सेंटीमीटर इनवर्स पर। ये 2-ब्यूटेनॉन का स्पेक्ट्रम यहाँ देख रहे हैं हम, ये हमारा 2-ब्यूटेनॉन का स्पेक्ट्रम है। देखिए ये 1700 पर हमारे को CO स्ट्रेच मिल रहा है और ये हमारे को बंकन मिल रहा है। ये दो जो बैंड है ये हमें 1190 के लगभग ये CO तनन और बंकन बैंड मिल रहा है। ये हमारा 2-ब्यूटेनॉन का स्पेक्ट्रा है। तीसरा कंपाउंड हमारा एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन का स्ट्रक्चर हम देखें तो इसमें C6H5 यानी एक तरफ एरिल ग्रुप है और दूसरी तरफ मेथिल ग्रुप है। इसके IR स्पेक्ट्रा में पहला जो बैंड है हमें CO तनन अवशोषण बैंड, ये हमें मिलता है 1683 सेंटीमीटर इनवर्स पर, क्योंकि एक तरफ एरिल समूह है और दूसरी तरफ एल्किल समूह है। सेकंड जो है हमारा C डबल बॉन्ड O C तनन और बंकन, ये हमें मिल रहा है 1260 सेंटीमीटर इनवर्स पर। इसका स्पेक्ट्रा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है IR स्पेक्ट्रा, और ये यहाँ देखिए आप, ये हमारा बेंजोफिनॉन का IR स्पेक्ट्रा है। ये इसका स्ट्रक्चर है। ये हमें CO स्ट्रेच मिल रहा है 1683 सेंटीमीटर इनवर्स पर और CCO बंकन जो है 1260 सेंटीमीटर इनवर्स पर हमें मिल रहा है। Now we come to
यूवी स्पेक्ट्रम के आधार पर संरचनात्मक व्याख्या। यूवी स्पेक्ट्रम की बात करें हम तो कीटोन्स के यूवी स्पेक्ट्रा काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और इसमें जो कार्बोनिल बॉन्ड समूह है उसका हमने पिछले साल अध्ययन किया है कि इसका यूवी स्पेक्ट्रम में 3 जो है वो संक्रमण होंगे। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस 3 प्रकार के होंगे। कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड और कीटोन में RCHO एंड RCOR में C डबल बॉन्ड O में ये जो बंध है ये हमारा डबल बॉन्ड है सिग्मा प्लस पाई, एक सिग्मा है और एक पाई है। ये 3 यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम में 3 अवशोषण बैंड प्रदर्शित होते हैं इसके। ये पहला है इसमें पाई स्टार, जिसे हम के बैंड कहते हैं। ये होता है 150 nm पर। दूसरा हमारा जो बैंड है यह है N2 सिग्मा स्टार, जो कि महत्वपूर्ण अधिक नहीं है और ऑक्सीजन ये इसका कारण है। ऑक्सीजन पर जो एकाकी इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन है, उनके संक्रमण से ये होता है हमारे को 190 nm पर। तीसरा बैंड सबसे महत्वपूर्ण है और ये भी जो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन है, एकाकी इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, इनके संक्रमण से होता है। और अभी हम डायग्राम में देखेंगे कि ये जो गैप है, एनर्जी गैप, यहाँ काफ़ी कम है और ये जो है ऑक्सीजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन जो हैं के पाई स्टार N से पाई स्टार में संक्रमण के कारण। और ये इनके लिए जो वेवलेंथ रीजन है 270 से 300 nm, इसको कहते हैं हम आर बैंड। डायग्रामेटिकली हम इसको समझें। ये हमारे सिग्मा, ये पाई, ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ये पाई स्टार, ये सिग्मा स्टार। ये हमारे 5 ऑर्बिटल्स हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कार्बोनिल समूह की। और इसमें जो सिग्मा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, पाई में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। और एन में भी हम ये मान लेते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन है, हालांकि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये हमारे जो ट्रांजिशन है अलग अलग, वो कौन कौन से हैं? ये हमारा सबसे उच्च ऊर्जा का जो ट्रांजिशन है यह है सिग्मा 2
सिग्मा स्टार, जो कि हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरा जो ट्रांजिशन हम जिसकी बात करेंगे वो है हमारा सिग्मा N2 सिग्मा स्टार, ये 150 nm पर। तीसरा ट्रांजिशन हमारा है पाई से पाई स्टार, और ये हमारा है 150 nm पर। एन से सिग्मा स्टार है हमारा 190 nm पर। और चौथा जो हमारा ट्रांजिशन है सबसे कम ऊर्जा का, वो है N2 पाई स्टार, ये हमारा है 270 से 300 nm पर। अब देखिए, वस्तुतः संरचना के अनुसार कार्बोनिल यौगिकों में 4 प्रकार के इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, जिनमें एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन युग्म, एक पाई इलेक्ट्रॉन युग्म, कार्बन और ऑक्सीजन परमाणु के मध्य 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए C डबल बॉन्ड O, सिग्मा, पाई, और ये नॉन बॉन्डेड और ये नॉन बॉन्डेड N और N, ये 4 इलेक्ट्रॉन युग्म है यहाँ। और sp2 कक्षक में है ये पाई इलेक्ट्रॉन, निम्न ऊर्जा स्तर में रहता है, एक स्थायी होता है। दूसरा इलेक्ट्रॉन युग्म px और py, ये जो इलेक्ट्रॉन है नॉन बॉन्डेड, ये py और pz में होंगे, और बहुत कम ऊर्जा देने पर n से पाई स्टार में ये ट्रांजिशन हो जाता है। कार्बोनिल समूह के से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाला समूह जुड़ा हो तो अनुनाद प्रभाव एवं -I प्रभाव के कारण n से पाई संक्रमण प्रभावित होते हैं। देखिए, कार्बोनिल समूह में एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाला हम समूह जोड़ दें तो क्या होगा, -I प्रभाव जो होगा उसके कारण जो n से पाई संक्रमण जो है हमारा ये प्रभावित हो जाएगा, और अवशोषण बैंड जो है उसकी तरंग दैर्घ्य कम हो जाएगी, और ये जो विस्थापन है ये वर्णोपकर्षी कहलाता है। हम अलग अलग ग्रुप्स जोड़ करके उनकी जो है ये देखें, हम ये यौगिक है, यौगिक सूत्र लैम्डा मैक्स और एप्सिलॉन मैक्स, 1 HCHO फॉर्मल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड OH, लैम्डा मैक्स 310 nm पर, और एप्सिलॉन मैक्स है इसके लिए 15। यहाँ हम ये बता दें कि ये जो N से पाई स्टार ट्रांजिशन है ये फॉरबिडन ट्रांजिशन है, इसलिए इसकी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है, और एप्सिलॉन मैक्सिमम की जो संख्या है वो भी कम है, केवल 15 है। स्टील्डिहाइड की बात करें CH3C डबल बॉन्ड OH, तो इसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू है 290 nm और एप्सिलॉन मैक्स है 17। नंबर 3 प्रोपेनल्डिहाइड, H3CCH2C डबल बॉन्ड OH, जो एल्किल समूह हमारा वो मेथिल से आगे बढ़ करके एथिल हो गया है, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया है लैम्डा मैक्स में, और लेकिन एप्सिलॉन मैक्स में काफ़ी अंतर आ गया है, ये 17 से बढ़ के 21 हो गया है। अब आगे बढ़े हम, तो हम आए कीटोन पर। एसीटोन के केस में हमारा ये जो बैंड है लैम्डा मैक्स इसके लिए होगा 279 nm, और एप्सिलॉन मैक्स है 13। नंबर 5 एथिल मेथिल कीटोन C डबल बॉन्ड O के एक तरफ CH2 CH3 एथिल
और दूसरी तरफ मेथिल ग्रुप। तो हमारा जो वेवलेंथ है वो वही रहती है, लेकिन एप्सिलॉन मैक्सिमम बढ़ जाता है। एथिल मेथिल कोटोन से हम तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल की तरफ बढ़ें। यह हमारा हेक्सामेथिल कीटोन, हेक्सामेथिल एसीटोन। एसीटोन में जितने हाइड्रोजन्स हैं उन सबको हमने मेथिल समूह से विस्थापित कर दिया। इसके लिए लैम्डा मैक्स है 295 nm और एप्सिलॉन मैक्स है 20 nm। कार्बोनिल समूह जो हमारा C डबल बॉन्ड O, इस पर हम ऐसा ग्रुप लगा दें जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, X का -I प्रभाव वाला समूह। तो क्या प्रभाव पड़ता है ये हम देखें। यौगिक सूत्र लैम्डा मैक्स और एप्सिलॉन मैक्स। एसिटिक अम्ल H3C डबल बॉन्ड O OH, लैम्डा मैक्स 204 nm और एप्सिलॉन मैक्स 53 nm। एसिटिल क्लोराइड H3C डबल बॉन्ड O एंड Cl 235 nm और 53। एसिटिक एनहाइड्राइड H3C 225 nm इसके लिए वेवलेंथ है और लैम्डा मैक्स है 47, सॉरी एप्सिलॉन मैक्स है 47। एथिल एस्टेट की बात करें, इसका स्ट्रक्चर सूत्र है H3C डबल बॉन्ड O OCH2 CH3 207 nm और 69 nm। एस्टिमाइड में प्रभाव है H3C 220 nm। ये प्लस M प्रभाव होता है, इसलिए इसकी लैम्डा मैक्स वापस बढ़ जाती है और एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू इस जानकारी में नहीं है 9। इससे आगे हम बढ़ें तो हमारे एक कंपाउंड, बहुत महत्वपूर्ण कंपाउंड की श्रृंखला है, वो है अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक। ऐसे जो कार्बोनिल यौगिक है, इसमें कार्बन ऑक्सीजन द्विबंध के साथ संयुग्मन में C डबल बॉन्ड C होता है। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। और इसमें चूंकि संयुग्मन में है तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे इसके, और जो हमारा इनको हम कहते हैं ENE प्लस ONE इज इक्वल टू इनॉन्स।
ऐसे कार्बोनिल यौगिकों में कार्बन ऑक्सीजन द्विबंध और कार्बन कार्बन द्विबंध में संयुग्मन होता है। इन्हें एनॉन भी कहा जाता है। ऐसे यौगिकों में बंधी एवं विपरीत बंधी कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतर कम हो जाता है, यानी जो हमारी पाई स्टार है वो नीचे आ जाती है और n ऊपर चला जाता है, तो ऊर्जा का अंतर n से पाई स्टार में कम हो जाता है और ऊर्जा अंतर कम होने से लैम्डा बढ़ जाता है। ऐसे यौगिकों को 200 कम, इनके लिए जो पाई से पाई स्टार संक्रमण है ये हमारा प्राप्त होगा पाई से पाई स्टार के बैंड 310 से 330 nm में, और एप्सिलॉन मैक्स इसके लिए होगा 10,000 से 20,000 के रेंज में। ऐसे यौगिकों में बंधी एवं विपरीत बंधी कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतर कम हो जाने के कारण n से पाई स्टार संक्रमण आर बैंड और पाई से पाई स्टार संक्रमण के कारण के बैंड प्राप्त होते हैं। और ऐसे यौगिकों को 215 से 250 क्षेत्र में पाई पाई के कारण 215 से 250 nm में पाई पाई संक्रमण के कारण 10,000 से 20,000 तीव्रता वाला अवशोषण बैंड प्राप्त होता है। और के बैंड हमारा जो होगा वो होगा 310 से 330 nm के बीच में, और ये होगा वीक, ये होगा स्ट्रॉन्ग, ये होगा वीक। और इसकी जो एप्सिलॉन मैक्स है वो हम ये देखेंगे कि 200 से 400 के लगभग है। साधारण कार्बोनिल यौगिकों की भांति इनके भी अवशोषण बैंड विलायक की ध्रुवणता से प्रभावित होते हैं। ये अवशोषण बैंड विलायक की ध्रुवणता से प्रभावित होते हैं। इनकी टेबल हम देखें। यौगिक सूत्र के बैंड लैम्डा मैक्स एप्सिलॉन मैक्स आर बैंड लैम्डा मैक्स एप्सिलॉन मैक्स, लास्ट है विलायक। पहला हमारा कंपाउंड है एथिल मेथिल वाइनिल कीटोन CH3C डबल बॉन्ड O CH2CH3। इसके लिए के बैंड है 212.5 पर और एप्सिलॉन मैक्स है इसके लिए 3,038,500। 320 पर में आर बैंड मिलता है एन से पाई स्टार वाला, यह है पाई से पाई स्टार 320, और यह है
123। इथेनॉल हमारा यहाँ विलायक है। सेकेंड कंपाउंड है CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड CH2, CH3। एक हाइड्रोजन को हटा करके हमने विनाइल ग्रुप में CH3 लगा दिया है, तो लैम्डा मैक्स विस्थापित होकर के 218 पर, और ये हो गया 39,000। (315) और 1.140। ये भी इथेनॉल है। यहाँ भी एक्रोलिन HC डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड CH2, 210, 40600, 315 और 141। यह है पानी में। क्रोटोनेल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड CH, CH3, 220 और 1700, 322 और 145। यहाँ जो सॉल्वेंट है वो है इथेनॉल। थैंक यू स्टूडेंट्स।